मैं नरेश सर आरसीसी क्लासेस से। आप सब बच्चे कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार दोनों ही स्वस्थ होंगे, तो बहुत अच्छी बात है ये। चलो हम अपना जो चैप्टर है वो आगे लेके बढ़ते हैं। तो हमने बात कर ली थी लास्ट में, जो कि ये हमारा संग्राम सिंह है वो हमें पढ़ना है। अब यहाँ से बात करते हैं, तो राजा मेवाड़ का कौन बनता है? संग्राम सिंह, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सांगा। क्या नाम है दूसरा? सांगा। अब इसका कार्यकाल है, उसकी कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कब से कब है? 1509 से 1528 ईस्वी तक। 1509 से 1528 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं, यहाँ से काफ़ी सारी बातें करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा स्पीड से चलने की अपने को वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब बात करेंगे जो संग्राम सिंह है या सांगा है, उनके जो पिता है उसका क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? फटाफट कमेंट्स करते रहो। रायमल, वेरी गुड, रायमल। बाद में बात करते हैं कि इसकी माता का क्या नाम है? फटाफट बताते रहो, क्या नाम है? रत्ना कंवर। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनकी पत्नी का। जो पत्नी है इनकी कितनी पत्नियां भैया? 2 पत्नियां हैं। पहले का नाम बता देते हैं, कर्मावती। ठीक है जी, कर्मावती। कर्मावती। और दूसरे इसी को क्या कहते हैं? धनाबाई। क्या कहा? धनाबाई। ठीक है जी। यहाँ से बात करते हैं और भी नेक्स्ट में, तो सबसे पहले यही बात करते हैं, क्या करते हैं कि संग्राम सिंह है, ये उसी का ही दूसरा नाम है राणा सांगा, और इसका जो कार्यकाल है मेवाड़ में, ये कब से कब तक रहा? 1509 से 1528 तक की। और बात करते हैं कि इसका जो पिता है इसका नाम है रायमल, और माता का क्या नाम है? रत्ना कंवर। और बात करते हैं पत्नी की, तो पत्नी कौन है? कर्मावती, या फिर इसका नाम है धनाबाई। यहाँ तक की बात ठीक है। अब जो ये कर्मावती है, ये कर्मावती, या इसी को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? हाड़ी रानी या हाड़ा रानी। हाड़ी या हाड़ा रानी, इसी का क्या नाम है? हाड़ी रानी या हाड़ा रानी। क्या कारण है इसका कि कर्मावती को हाड़ी रानी या हाड़ा रानी भी कहते हैं? कारण क्या है कि ये हाड़ा राजवंश की क्या थी? पुत्री थी वहां पे। ठीक है, इसलिए इसको हाड़ा रानी या हाड़ी रानी भी कहा जाता है। इसका एक जो संग्राम सिंह है, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है भोजराज। क्या नाम है जी? भोजराज। अब ये भोजराज है, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी मृत्यु हो जाती है भैया। ये लो भोजराज, इसकी मृत्यु कब होती है भैया? 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? खातौली युद्ध में। कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में। खातौली युद्ध में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो भोजराज है, इसकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का क्या नाम है? आपको सबको पता है, मीरा। क्या नाम है? मीरा नाम है। और मीरा है, इसी का ही दूसरा नाम है पेमल। क्या नाम है? पेमल। मीरा का ही दूसरा नाम क्या है?
पेमल नाम है। यहाँ से बात करते हैं और भी, जो मीरा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह मीरा या पेमल है, इसका उपनाम क्या है? काफी बार एग्जाम में आपके आया हुआ है कि मीरा या पेमल का उपनाम क्या है? राजस्थान की क्या राधा, क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान की राधा। क्या है ये? राजस्थान की राधा। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि राजस्थान की राधा के नाम से कौन जानी जाती है? तो कौन जानी जाती है? मीरा, या फिर मीरा नाम ना आके पेमल भी नाम आपका आ सकता है। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे की, 2-4 बात और हैं। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और भी आपको समझा सकूं। ले लिया होगा आपने। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मीरा की कर रहे हैं। तो मीरा के बारे में 1-2 बात और है, वो आपको मैं बता दूं। बहुत अच्छी सी बात है। मीरा, मीरा का ही दूसरा नाम है पेमल। अब इसका उपनाम है एक, उपनाम। उपनाम से किसके नाम से जाना जाता है? राजस्थान की राधा। तो राजस्थान की राधा के नाम से कौन जानी जाती है? मीरा जानी जाती है। ये बात आपको पता चल गई। अब ये जो मीरा है या पेमल है, इसकी काफी सारी पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब इसकी पुस्तकों में काफी ज्यादा नाम है जो कि काफी बार आपको एग्जाम में पूछी गई है। सबसे पहले लोकप्रिय इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। सभी बच्चे बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। क्या नाम है? रुक्मणी मंगल। और जो तीसरी है उसका नाम है संत भामारो मायरो, संत भामारो रूसनो, संत भामारो रूसनो, संत भामारो रूसनो, संत भामारो रूसनो। ये भी इसकी क्या है? बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। अब बात करते हैं कि ये मीरा है या पेमल है, इसने एक स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दास दासी संप्रदाय की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मीरा ने स्थापना की, किस चीज की स्थापना की भैया? दास दासी संप्रदाय की। दास दासी संप्रदाय की इसने क्या की? स्थापना की। ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि दास दासी संप्रदाय है ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो मीरा के द्वारा की गई है। और मीरा के पति का क्या नाम है? भोजराज है। और भोजराज के पिता का क्या नाम है? कौन सा है? राणा सांगा है। तो ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ से मैं और भी काफी सारी बातें हैं वो बताने वाला हूँ। अब ये सबसे पहला पुत्र इसका कौन सा हो गया? भोजराज हो गया। अब इसके अन्य पुत्रों की बात करते हैं। अन्य पुत्र, जो अन्य पुत्र हैं इनमें और कौन सा आता है? पहला तो आ गया भोजराज, और दूसरे का क्या नाम है? रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। ठीक है जी। दूसरे का क्या नाम है? रतन सिंह है। या फिर और ये जो तीसरे का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है। और चौथे का क्या नाम है? उदय सिंह। उदय सिंह। तो ये इनके कितने पुत्र हैं भैया?
4 पुत्र है सांगा के। तो पहली बात तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि जो धनाबाई है, कौन धनाबाई है, इसके 2 पुत्र होते हैं भोजराज और रतन सिंह। और जो कर्मावती है इसके 2 पुत्र हैं विक्रमादित्य और उदय सिंह, याद रखना आप। ठीक है, यहां तक तो हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में और बात करने वाले हैं आगे की। अब जो राणा सांगा है उसके बारे में हम देखो, राणा सांगा पढ़ रहे हैं तो इसकी डिटेल होनी चाहिए। ये तो इसका क्या था, नॉर्मल बैकग्राउंड था कि इनके बारे में संबंधित क्या चीजें हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे राणा सांगा के जीवन काल की, कि राणा सांगा के जीवन में क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, टोटल बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। ठीक है, आपने ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। और जो मैंने ये बात आपको पहले ही बताई है कि राजस्थान की हिस्ट्री से जो पढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम क्यों ना हो, इनसे बाहर आपका नहीं आने वाला है। राजस्थान की जो हिस्ट्री है इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। अब करते हैं सांगा के बारे में या संग्राम सिंह के बारे में। इसके शरीर पे कुल कितने घाव बताए गए हैं, इसके शरीर पे 80 घाव बताए गए हैं। कितने शरीर पे कितने घाव है भैया, कितने घाव थे इसके शरीर पे, 80 घाव थे। अब बात करते हैं कि इसके जो उपनाम है, उपनामों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उपनाम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता था, सैनिक भग्नावशेष। ठीक है, चलो एक बार आप इसके बारे में देखो। जो ये शरीर है इसके शरीर पे कितने घाव थे भैया, 80 घाव थे। ठीक है, तो शरीर पे ये घाव कब लगे थे जी, ये बहुत सारे इसने अपने जीवन काल में क्या किए हैं, युद्ध किए हैं। उन युद्धों में इनका जो शरीर है उस शरीर पे लगभग कितने घाव मिले हैं, 80 घाव मिले हैं। ठीक है, इसके उपनाम की बात करते हैं। तो पहला कौन सा है, सैनिक भग्नावशेष, इस नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है बताओ फटाफट, आप बताते रहो। और किस नाम से, खंडित सैनिक के नाम से, खंडित सैनिक। और बताओ और कोई नाम है तो उपनाम फटाफट बताते दे रहा हूं। तीसरे नाम से जाना जाता है सैनिक की संतान, सैनिक की संतान। यानी ये संग्राम सिंह या सांगा को इन 3 नामों से जाना जाता है। और ये किसने कहा था, इन तीनों नाम किसने दिए हैं, किसने दिए हैं भैया, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ये तीनों ही नाम किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा है। अब संग्राम सिंह है, इसके बारे में बात करते हैं या राणा सांगा की बात करते हैं। इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ भैया बताओ फटाफट, 1509 ईस्वी में। कब हुआ, 1509 ईस्वी में इसका क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ। यहां तक की बात समझ में आई आपके। अब बात करते हैं कि जब इसका राज्य अभिषेक हुआ था, जब किसका, राणा सांगा का राज्य अभिषेक हुआ था, तो इसके समकालीन राजा कौन कौन से थे। ठीक है, तो समकालीन शासक। तो समकालीन शासक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में कौन था आपको पता है, दिल्ली, तो दिल्ली में राजा कौन था, फटाफट बताओ आप, सिकंदर लोदी। कौन था, सिकंदर लोदी था भाई। ठीक है,
तो दिल्ली में कौन था? सिकंदर लोदी था। और दूसरी बात करते हैं गुजरात, तो गुजरात में कौन था? गुजरात, फटाफट करो आप कमेंट्स, गुजरात में कौन था भैया? महमूद बेगड़ा। ठीक है जी, तो दो तो ये हो गए। और बात करते हैं कि मालवा, तो मालवा में कौन सा था? नासिर शाह। मालवा, नासिर शाह। तो ये क्या थे? जो राणा सांगा जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय उसके समकालीन राजा कौन थे? दिल्ली का तो कौन था? सिकंदर लोदी। गुजरात का कौन सा? मोहम्मद बेगड़ा। और मालवा का कौन सा था? नासिर शाह। ये इसके समकालीन थे। अब बात करते हैं इनके आगे की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है जी, ओके जी, ओके, फटाफट ले लो। अब देखो आगे की बात क्या करते हैं, बस आप इंजॉय करते हुए पढ़ते चलो इनको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। अभी इन्होंने क्या किया वो देखो, रावत की उपाधि दी किसको? करमचंद पंवार को। रावत की उपाधि दी किसको? करमचंद पंवार को। ठीक है जो, तो रावत की उपाधि इसने किसको दी? करमचंद पंवार को इसने ये दे दी। किसकी उपाधि? रावत की उपाधि। इसके बाद में बात करते हैं कि करमचंद को अजमेर का परगना दिया। करमचंद को अजमेर का परगना दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, यहां से देखते रहना आप। ठीक है, परगना दिया। आगे की बात करते हैं यहीं से कि इसके बाद में क्या होता है कि इनके साथ 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है। देखो क्या होता है 1517 ईस्वी में, क्या चीज होती है? खातौली का युद्ध। जो 1517 में खातौली का युद्ध होता है, तो सबसे पहले आप बच्चे मेरे को यह बताओ कि यह खातौली का युद्ध कहाँ पे है, यानी खातौली ये जो जगह है ये कहाँ पे है। तो अधिकांश बच्चे या गाइडलाइन जो मार्केट में मिलती है वहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, और काफ़ी सारी बुकों में मैंने देखा है कि इसको क्या लिख रखा है? बूंदी। तो भैया आज से ध्यान दे लेना, ये बूंदी में नहीं है, ये कहाँ पे है? कोटा में। ठीक है जी, कहाँ पे है? कोटा। चलो मैं लिख देता हूं, बूंदी में नहीं है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो खातौली का युद्ध कहां पे है? ये कोटा में है। इस बात का आपको पता चला। और ये किस किस के मध्य हुआ भाई, ये बताओ आप? ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा या संग्राम सिंह, और दूसरा है इब्राहिम लोदी। इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है। इसमें जो जीत होती है वो किसकी होती है? सांगा की इसमें जीत होती है, और इब्राहिम लोदी की इसमें क्या होती है? हार होती है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। एक बार आप फटाफट इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में मेरा भी ले लो, फोटो अच्छी आ रही है, टेंशन मत करो, सुंदर हूं। ठीक है, ओके जी, ओके, फटाफट लो। चलो ठीक है, कर लेते हैं बात आगे की।
अब देखो 1517 में क्या हो गया भैया, खातौली का युद्ध हो गया, और खातौली का युद्ध बूंदी में न होके कहाँ पे है, कोटा में है। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखो। इसके बाद में क्या होता है कि 1518 में क्या होता है, एक घटना और घट जाती है, और वो क्या है, बाड़ी का युद्ध। क्या होता है, बाड़ी का युद्ध। और ये बाड़ी का युद्ध कहां पे है, आपको पता होगा बाड़ी का युद्ध कहां पे है, फटाफट बताओ। धौलपुर में, वेरी गुड, धौलपुर में। और ये बात मैंने आपको बताई थी, जो भी राजस्थान में आता है कोई दूसरा आक्रमणकारी, तो राजस्थान में एक बार जरूर, जो राजस्थान वाला कोई भी राजा हो, एक बार जरूर उसको बजाता है। अब देखो आपको मैंने अभी बताया कि 1517 में जो कौन सा युद्ध हुआ, आपको बताया खातौली का युद्ध हुआ, इसमें राणा सांगा का हुआ। तो राणा सांगा ने बजाया नहीं बजाया, कोई भी इतिहास का कोई भी आप चैप्टर उठा के देख लो, जो पहली बार तुझे बाद में हार गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार जो आया है ना, उसको राजस्थान वालों ने पक्का बजाया एक बार, ठीक है ना। अब देखो आगे की बात, बाड़ी का युद्ध कब हुआ, 1518 में, और कहां पे है, धौलपुर में है। ये बात आपको पता चल गई। अब जो ये कौन है, इब्राहिम लोदी है, ये अकेला नहीं आता। इसको पता है कि इसने क्या है, मेरे को पहले वाले में 17 में बजाया, अब मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं। इसको क्या पता है, अपने साथ में 2-3 जो सेनापति होते हैं, विश्वास पात्र जो सेनापति हैं, उनको लेके जाता है। तो ये जो युद्ध होता है, ये किन किन के बनते होते हैं, ये होता है एक तरफ तो कौन होगा, आपको पता है, सांगा होगा, ठीक है जी। और इसके सामने कौन होगा, आपको पता है, इसके 2 सेनापति होते हैं, किसके, इब्राहिम लोदी के, और उनका नाम है मियां माखन और मजनू शाह। मियां माखन और दूसरा है मजनू शाह। नाम भी देखो कितने बढ़िया हैं। ये दोनों क्या हैं, सेनापति हैं भैया, सेनापति हैं। किसके सेनापति हैं, इब्राहिम लोदी के सेनापति हैं, ठीक है। इस युद्ध में भी क्या होता है, राणा सांगा है, उसकी क्या होती है, जीत होती है। क्या होती है, जीत होती है। और इब्राहिम लोदी की क्या होती है, इसमें भी हार हो जाती है। यह बात आपको समझ में आई होगी। तो ये कौन सा था, बाड़ी का युद्ध था। इसके बाद में बात करते हैं अगले युद्ध की, 1519 में, उसी के एक साल बाद में। वो देखो 1519 में क्या होता है, अगली बात देखो। 1519 में एक युद्ध और होता है, जिसका नाम क्या है, गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, ये लो जी, गागरोन का युद्ध है ये। सबसे पहले तो ये बताओ कहां पे है, सब फटाफट करो। ये है झालावाड़ में। कहां पे है जी, झालावाड़ में है ये। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कमेंट्स कर रहे हो आप सब लोग, ठीक है जी। तो गागरोन का युद्ध होता है। अब ये गागरोन का युद्ध कहां, किसके किसके मध्य होता है जी, ये राणा सांगा और इसके सामने कौन है, मोहम्मद खिलजी सेकंड। कौन है, मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो ये किसके मध्य होता है, सांगा वर्संग महमूद खिलजी सेकंड के मध्य होता है। और ये मोहम्मद खिलजी कहां का है, मालवा का है, ठीक है जी। इसमें भी क्या होती है, राणा सांगा होता है, इसकी क्या होती है, जीत होती है। और इसमें मोहम्मद खिलजी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इसमें का आपको पता चला। अब बात करते हैं, एक नोट लगा के मैं बात करूंगा, यहां पे बात करेंगे कि जो इस समय कौन से 1519 ईस्वी में, इस समय जो गागरोन का जो शासक था कौन था, मेदिनी राय था। वो क्या था, राणा सांगा का दोस्त था। नोट करके मैं बात बता देता हूं यहाँ पे, नोट इसी के आगे लिखनी है ये बात कि क्या इस समय, यानी 1519 की बात कर रहा हूं, इस समय गागरोन का शासक मेदिनी राय
कौन था? मेदिनी राय सांगा का दोस्त था। क्या था? सांगा का दोस्त था। इसीलिए राणा सांगा ने यहाँ पे क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था और इसमें राणा सांगा की क्या हो गई भैया? जीत गया। अब बात करते हैं इसी के बाद में 1520 की। 19 में हो गया, अब 1520 के बारे में बात करते हैं। 1520 की बात करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, ले लिया होगा। देखो जी, अब आगे की बात करते हैं। 19 में हो गया, कौन सा युद्ध हुआ बताओ आप? गागरोन का युद्ध हुआ। और गागरोन का कहाँ पे है? झालावाड़ में। ठीक है जी, ये बात आपको पता चल गई। और बाड़ी का कहाँ पे है? धौलपुर में है। बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं आगे की। तारीख कौन सी होगी? 1520। देखो आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हर एक साल में क्या हो रहा है? राणा सांगा के साथ युद्ध हो रहा है। इसी कारण तो कहा जाता है कि इसके शरीर पे कितने घाव थे? 80 घाव थे। यही कारण है इसका। अब बात करते हैं 1520 की। ईडर का युद्ध होता है। किसका? ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध। और ईडर का युद्ध है, ये कहां पे होता है? फटाफट आप कमेंट्स करो, कहां पे होता है? गुजरात। कहां पे है जी? गुजरात में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक तो। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि जो ईडर का युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ। यहां पे करते हैं राणा सांगा के और किसके? मुजफ्फर शाह सेकंड के मध्य हुआ। तो किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा और किसके? मुजफ्फर शाह के मध्य हुआ। इसमें भी क्या हुआ? राणा सांगा है उसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और मुजफ्फर शाह क्या हो जाता है? इसकी क्या हो जाती है? हार। और हार के साथ ही ये क्या हो जाता है? इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी वीर गति को ये प्राप्त हो जाता है युद्ध में। ठीक है, यानी मारा जाता है। अब यहां से बात करते हैं क्या, यानी राणा सांगा, ये सांगा है, इन्होंने सांगा ने ईडर के युद्ध में भारमल व रायमल की सहायता के लिए युद्ध में भाग लिया था। अब आपको पूछ ले कि राणा सांगा है ईडर के युद्ध में किस कारण से भाग लिया था, इसने इस युद्ध में क्यों आया था, किसके कारण आया था? भारमल व रायमल की सहायता के लिए। कारण क्या था ईडर के युद्ध में? भारमल व रायमल की सहायता के लिए। सहायता के लिए ये क्या आया था? यहां पे आया था। ठीक है जी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या करता है? राणा सांगा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और वो क्या हो जाती है? जब ईडर के युद्ध में मुजफ्फर शाह है वो मारा जाता है, तो वहां से क्या करता है राणा सांगा? मुजफ्फर शाह के एक पुत्र होता है, उस पुत्र को बंदी बना लेता है। और उसकी ज़्यादा एज नहीं होती है, वो छोटी एज में ही होता है। और उसे बंदी बना के कहाँ लेके आ जाता है? मेवाड़ के अधीन रणथंबोर है, उस रणथंबोर में वो लेके आ जाता है। वहां पे उसकी पत्नी है कर्मावती। वो कर्मावती क्या करते हैं? उस बच्चे को राणा सांगा है उसकी कैद से छुटवा लेती है। और वो राणा सांगा को बोलती है कि इस युद्ध में जो मुजफ्फर शाह है उसकी गलती है, लेकिन उसके इस पुत्र की क्या गलती है? इसको आपने बंदी क्यों बनाया है? तो कर्मावती के कहने पे राणा सांगा ने उसके पुत्र को, जिसका नाम आगे जाके नाम पड़ेगा बहादुर शाह, और उस बहादुर शाह को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। और रानी कर्मावती ने ही क्या किया? जो उनके पुत्र थे उनके साथ में ही इनका लालन पालन नहीं किया। किसका लालन पालन किया? इसी बहादुर शाह का लालन पालन किया। और बहादुर शाह ने बड़े होके 1534 की ईस्वी की बात है, कब की? 1534
1534 ईस्वी में क्या कर देता है, मेवाड़ पे आक्रमण कर देता है। उसी के कारण कर्मावती ने क्या किया, जौहर किया। आपको इस बात का पता है कि बहादुर साहब ने कोई क्या किया, जब वह छोटा बच्चा था तो कर्मावती ने अपने बच्चे की तरह उसको पाला, लेकिन जो बहादुर शाह है उसने क्या किया, इसके साथ धोखा कर दिया। और धोखा करने के बाद में 1534 ईस्वी में कर्मावती के जौहर करने का कारण भी कौन बना, बहादुर शाह ही बना। आपको इसकी एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, तब आपके समझ में आएगी। जब ये कर्मावती, ये जो बहादुर शाह है ये बड़ा हो गया था तो उसने क्या किया, यहाँ पे ये आया, कहाँ पे, मेवाड़ में रहता था। आपको पता है मेवाड़ में रहने के बाद में, बड़ा होने के बाद में ये अपने ही गांव में इधर यानी गुजरात ये चला जाता है। गुजरात में जाने के बाद में वहाँ का इसको क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। वहाँ पे ये क्या करता है, इधर आता है, कहाँ पे, मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए आता है। जैसे ही किसको पता चलता है, मेवाड़ में कर्मावती को पता चलता है कि मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए बहादुर शाह आ रहा है, तो उसको कर्मावती आदेश पहुंचाती है और वह कहती है कि बहादुर शाह को मेरे पास लेके आओ। जैसे ही बहादुर शाह कर्मावती के पास आता है उसको 2 चनपटे लगाती है, बोले कि मैंने तेरे को तभी बड़ा किया था कि मेरे ऊपर ही आक्रमण करेगा क्या। तो उसने बोला कि मम्मी, वो मम्मी तो थी, आपको पता है छोटा बच्चा था तो उसने मम्मी बोलता था। तो बोले मम्मी मेरी गलती हो गई, दोबारा नहीं आऊँगा। फिर वो वापस कहाँ चला जाता है, गुजरात चला जाता है। तो गुजरात में उसकी जो रियल मम्मी थी, मुजफ्फर शाह की पत्नी थी, उसने 2 चनपट लगाए, बोले तू जीत के क्यों नहीं आया। तो बहादुर शाह है ये बीच में फंस गया बेचारा, बोले कि इधर जाऊं तो कर्मावती थप्पड़ मारती है, इधर जाऊं तो मेरी रियल मम्मी थप्पड़ मारती है। तो इस तरह से क्या होता है, बीच में फंस जाता है। लास्ट में क्या करता है, मुजफ्फर, ये बहादुर शाह है, वापिस 1534 में क्या आता है, मेवाड़ में आता है और वह कर्मावती को बोल देता है कि देखो ऐसी है कि मैं तो मेवाड़ पे, या तो मेरे को मेवाड़, आप जो आपका साम्राज्य है वो मेरे को दे दो, या फिर मैं इसके ऊपर आक्रमण करूंगा। तो कर्मावती ने बोला कोई बात नहीं है, तो आक्रमण ही कर ले। तो उसने आक्रमण किया। तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे जौहर भी होता है, केसर भी होता है। इसी के बहादुर शाह के कारण ही क्या हो जाता है, 1534 में कर्मावती ने क्या कर लेता है, जौहर कर लेती है। और जौहर के कारण भी कौन बनता है, बहादुर शाह ही बनता है, जो किसका पुत्र है, मुजफ्फर शाह का पुत्र है। अब इसके बारे में आगे की बात करते हैं तो 1526 ईस्वी की बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और डिटेल से बहादुर शाह जो बाबर होता है, बाबर को भारत में निमंत्रण कौन देता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है और वह यहाँ पे आके सबसे पहले क्या काम करता है, कौन सा युद्ध होता है, इन सब की डिटेल में हम कल क्लास लेंगे। सो थैंक यू।